ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण स्थिति होती क्या है दोस्तों, आज हम ये जानेंगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हम देखेंगे द एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, परमाणु पर उपस्थित औसत आवेश, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर होती है। सेपरेट ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीकरण स्थिति ये क्या होती है देखिएगा दोस्तों। सेपरेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इज नोन एज हिज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि परमाणु पर उस उपस्थित पृथक आवेश जो है उसका ऑक्सीकरण स्थिति होती है उसकी। फिर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी जो है वैल्यू है जो फ्रैक्शन में आ सकती है और इसका जो मान है वो भिन्न में भी आ सकता है। लेकिन अपन देखेंगे कि ऑक्सीकरण स्थिति जो है उसका जो मान है वो हमें भिन्न या फ्रैक्शन में प्राप्त नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमें फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी। फिर थर्ड देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कंप्लीट वैल्यू देता है, पूर्णांक मान प्राप्त होगा और ऑक्सीकरण स्थिति में भी आपको पूर्णांक मान प्राप्त होगा, कंप्लीट वैल्यू प्राप्त होगी। फिर देखेंगे चौथा जो नंबर है जीरो वैल्यू, यानी कि जीरो मान भी मिल सकता है और इधर भी जीरो मान मिल सकता है ऑक्सीकरण स्थिति ऑक्सीडेशन स्थिति। फिर आप देखेंगे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है जिसमें ये सब चीज़ें होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये सब, FONCl जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FON होती है। फोन से आप याद कर सकते हो। दोस्तों आप देखिएगा इस प्रकार अगर आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऑक्सीकरण स्थिति और ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा ही विद्यार्थियों को संदेह रहता है कि क्या होती है, लेकिन एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है और जो ऑक्सीकरण स्थिति होती है वो सेपरेट चार्ज होता है। प्रत्येक एलिमेंट का मतलब सेपरेट जो चार्ज होता है वो होता है ऑक्सीकरण स्थिति। ऑक्सीडेशन नंबर जो एवरेज चार्ज होता है तो उन सभी को मिला के जो औसत आता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दोस्तों देखिएगा यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने एक चीज़ N3H जो हाइड्रोजोइक एसिड है उसको हमने लिया है। अब विद्यार्थियों आपको इसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं किसी भी यौगिक कंपाउंड की, वो आपको आनी ज़रूरी होती है इसमें। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण स्थिति ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर तो इजीली फाइंड हो जाता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण स्थिति के लिए आपको संरचना आनी जरूरी है, स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है औसत जो आता है एवरेज आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या, वो देखिए 3x + 1 = 0, 3x - 1 और x = -1/3, मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/3 आ गया। तो विद्यार्थियों इसकी जब हम संरचना बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होता है देखिएगा, ये है कोवलेंट बॉन्ड, फिर इसकी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़ता है विद्यार्थियों। फिर देखिएगा आप ये H से कोवलेंट बॉन्ड से, पर ये बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, इनकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है। फिर विद्यार्थी आप देखेंगे कि जो ये N है और ये N, इनके जो ऊपर जो है मैंने आपको पहले भी बताया है उदासीन तत्व के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। फिर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके मैं आपको रूल बताऊंगा आगे, उससे आप और इजीली समझ पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो आगे एक रूल पढ़ाऊँगा उसके अनुसार इसके ऊपर आएगा इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज और इसके ऊपर आएगा -2 चार्ज। फिर हम कोवलेंट बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं, तो इसके ऊपर आएगा आपके -1 चार्ज और इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज H के ऊपर। तो इस हिसाब से आप देखिएगा इसका कितना चार्ज हुआ, 0, इसका कितना चार्ज हुआ, +2, इसका कितना हुआ, -3, -2 और -1, -3। तो ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था ये जो आ गई इसकी, देखो इस एटम की 0, इसकी +2 और इसकी -2। अब आपको मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर है जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है वो एवरेज होती है ना। और ये देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो पृथक है, सबकी अलग अलग आ रही है, इसकी -3 इसकी +2 अलग अलग आ रही है। अब इन तीनों को आप जब कंबाइन करोगे N की तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा विद्यार्थियों, 0 +2 -3
अपॉन 3, क्योंकि ये 3 एलिमेंट है ना, 3 स्ट्रक्चर में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1/3, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। देख सकते हैं आप